क्लास क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट का खाका है और इस क्लास के अंदर क्लास का क्या नाम हमने रखा, ये क्या है, नेम ऑफ क्लास, और ये हमारे पास क्या है, क्लास का कीवर्ड। तो कोई भी क्लास बनाने से पहले क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद स्पेस यूज करेंगे और उस क्लास का नाम यूज करेंगे। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस में ये है कि आप क्लास का जो नाम देंगे वो स्टार्ट किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या चीज है कि क्लास का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और क्लास के अंदर आप दो चीजें रखेंगे, क्या रखेंगे, बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स। ये किसके बिहेवियर होंगे, ये बिहेवियर किसके होंगे, ये ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स होंगे। और मतलब होंगे तो इस स्टूडेंट की क्लास के अंदर आएंगे, मतलब जो जो आपने उस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट इस क्लास से रिलेट करते होंगे उनमें ये बिहेवियर होंगे और ये उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं ये दो एट्रीब्यूट्स बनाता हूं, मैं क्या बना रहा हूं यहां पे, दो अदद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो पहला एट्रीब्यूट मैंने बनाया, अच्छा मैं यहां पे कीवर्ड यूज करूंगा पब्लिक का। पब्लिक उसकी अभी इस पे जो है हमारे एक्सिस मॉडिफायर है, और इस एक्सिस मॉडिफायर का हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जस्ट हम इसका नाम यूज कर रहे हैं, ये एक्सिस मॉडिफायर है, बस इतना समझ लें। मैंने यहां पे स्टूडेंट के लिए क्या दिया, डॉलर नेम, ठीक है। ये क्या बन गया मेरे पास, एक अदद एट्रीब्यूट, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट का मैंने ले लिया कोर्स, कि ये स्टूडेंट किस कोर्स का है, तो ये भी क्या बन गया इसका, इस स्टूडेंट का एक और एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, दो अदद एट्रीब्यूट्स जिसमें कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, खाली है दोनों, तो आपने खाली ही बनाने होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बनाई, एक खाका बनाई कि जो मेरे पास स्टूडेंट होगा उसका एक अदद नाम भी होगा और उसका कोई ना कोई कोर्स भी होगा। ये क्या है मेरे पास, एक खाका कि मेरे पास जो स्टूडेंट होगा उसका कोई ना कोई नाम भी होगा और उसका कोई ना कोई कोर्स भी होगा। क्लियर है ये बात, ये क्या है, एक खाका है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट रियल कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये देखिएगा, एक रियल थिंग कैसे बनाएंगे। क्लास का कोई डिस्प्ले ब्राउजर पे आपके नहीं शो होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास एक खाका है, इस खाके का कोई डिस्प्ले नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का खाका, ऑब्जेक्ट आपका नजर आएगा आपके स्क्रीन पे। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के मैंने एक अच्छा, इसको आप यहां पर वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसको आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू, एक कीवर्ड यूज करेंगे न्यू, ठीक है। न्यू के बाद आप अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है अभी इस बहस नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी क्लास का यहां पे कंस्ट्रक्टर, या सी बना हुआ आ रहा है, कंस्ट्रक्टर, क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो यहां पे कॉल करेंगे आप, ये आपने लिख लिया न्यू के बाद अपनी क्लास, समझ लिया, क्लास का नाम लिख लिया, अभी जस्ट आप इतना रखें, ठीक है। वैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या है, आपकी क्लास। इससे क्या पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आपका किस क्लास का है, ये ऑब्जेक्ट आपका डॉलर ओबीजे या डॉलर ऑब्जेक्ट ये किस क्लास का है, स्टूडेंट की क्लास का है। समझ आई बात, समझ आई ये वाली बात कि ये स्टूडेंट किस क्लास का हो गया, ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का हो गया, सॉरी स्टूडेंट वाले क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आई, ठीक है। अब रियल थिंग बन के क्या निकलेगी, रियल थिंग जैसा खाका होगा ऑब्जेक्ट वैसा ही होगा या नहीं, वैसे ही होगा ना, जैसा खाका होगा ऑब्जेक्ट भी वैसे ही होगा। तो इसके खाके में क्या चीज है, नाम और कोर्स, ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट आया, या ऑब्जेक्ट में इसको चले ओबीजे ही रहने दें अभी, ये जो ऑब्जेक्ट है अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं इसको नाम डिफाइन कर दूंगा और इसको इसका कोर्स डिफाइन कर दूंगा। मैंने कहा डॉलर ओबीजे, ये मेरे पास एक अदद मैं ये यूज करूंगा यहां पे एक एज अ ऑपरेटर, ये क्या है, एज अ
ऑपरेटर ये चीज यूज करूंगा जो कि ये बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है ये एट्रीब्यूट। देखो बताएगा यहां पे ये क्या है इस ऑब्जेक्ट का, नीचे आ रहा है लिखा हुआ नजर, इसका क्या मतलब है, ये क्या है इस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट। तो समझ आई बात। तो ये एट्रीब्यूट बराबर है किसके, मैंने कहा समझ आया। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोर्स क्या है, ठीक है, ये क्या बन गया, एक अदद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक नेम का एट्रीब्यूट है इस ऑब्जेक्ट के पास और एक कोर्स का ऑब्जेक्ट एक एट्रीब्यूट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, इसके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। इसको हम कैसे फैच करा सकते हैं, एरे फॉर्म में फैच करा सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे फैच कराना चाहें किसी एक को तो किसी एक को भी करा सकते हैं, इको $obj तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, रिजल्ट क्या आएगा इसका, मैंने ऑब्जेक्ट के का नाम इको करवा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अली। ऑब्जेक्ट का नाम क्या आ गया, अली। समझ आया, क्या चीज नाम, जोर से बोलो, कहा, यहां लिख देते नाम, ऐसे यहां पे रख देते, यहां नाम फिक्स कर दें। देखो हर ऑब्जेक्ट का अलग नाम होगा। अभी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अभी आपने क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट। तो हर दफा आप क्या बनाएंगे, अलग ऑब्जेक्ट ना, तो हर बार स्टूडेंट का नाम क्या होगा, अलग होगा, एक जैसा होगा, डिफरेंट होगा ना। ये आपने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट 1। अच्छा अब ऑब्जेक्ट 1 यहां पे मैं BR भी लगा सकता हूं, नाम के बाद क्या लिख लिया मैंने, अब मेरे पास क्या आएगा नाम के साथ साथ, समझ आया। अच्छा ये क्या है मेरे पास, पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट। तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, $obj2 और सेकेंड ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसके भी ये भी इसी तरह से बनेगा, न्यू। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग करेगा, अगर स्टूडेंट्स की क्लास से बिलोंग करेगा तो मैंने आगे यहां पे क्या लिखना होगा, स्टूडेंट्स ही लिखना होगा। और अब इस ऑब्जेक्ट के पास भी कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, दो एट्रीब्यूट्स होंगे ना, क्लास से मिल रहे होंगे इसको, तो उनको भी मैं नाम दे सकता हूं उन ऑब्जेक्ट्स को भी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, $obj2। ऑब्जेक्ट 2 का जो नाम होगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट 2 का जो कोर्स है वो कौन सा है, समझ आया। अब ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट करा लें इसी तरीके से, ऑब्जेक्ट 2 का नाम और इको $obj2 का कोर्स,
ऑब्जेक्ट 2 का नाम क्या है? हमजा। कोर्स कौन सा है? वेब डिजाइनिंग। ऑब्जेक्ट 1 का कोर्स नाम क्या है? अली। कोर्स कौन सा है? समझ आई बात? थोड़ी बहुत भी आ गई तो बेहतर है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या सीखा कि एक क्लास कैसे बनेगी। क्लास कैसी बनेगी? क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे, उस क्लास का नाम लिखेंगे और उसके अंदर आप अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को बता देंगे, लिख देंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास के। उस क्लास के क्या क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये, ऑब्जेक्ट का नाम जो कि आप जिसको आप वेरिएबल कहते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद इक्वल टू न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद वो जिस क्लास से बिलोंग करता है उसके साथ उस क्लास का नाम लिख देंगे, ठीक है, विद पैरेंथेसिस। और मजीद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो एक अलग ऑब्जेक्ट एक अलग नाम के साथ होगा, नया ऑब्जेक्ट एक पुराने नाम के साथ होगा, नया ऑब्जेक्ट नए नाम के साथ होगा, ठीक है। नया ऑब्जेक्ट नए नाम के साथ हुआ, लेकिन वो भी किस क्लास से बिलोंग करता है? स्टूडेंट वाली क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। समझ आ रही है बात? जैसे आप लोग हैं, आप लोग क्या हैं सब? हाँ, आप लोग क्या हैं सब? ऑब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन आप लोग क्या हैं? इंसान है। इंसान है ना, इंसान है, ह्यूमन है। आप लोग ह्यूमन है। आप एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक कैट है या एक एलिफेंट है, ये कौन सा? ये क्या है? ये एनिमल्स है। तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ? एनिमल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ। आप किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं? ह्यूमन वाली क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो आप किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं? ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। और जो आपका एलिफेंट है, कैट है, डॉग है, ये किस क्लास के ऑब्जेक्ट है? एनिमल की क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो उनके बिहेवियर्स, उनके एट्रीब्यूट्स अलग होंगे। अगर आपको, आप ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले लें, एक ऑब्जेक्ट हमें एक इंसान बनाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? उसकी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? 2 legs या 4 legs? अगर 4 legs होगा तो वो कौन सी, किस क्लास से बिलोंग करता होगा? एनिमल वाली क्लास से बिलोंग करता होगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी 2 legs है, वो किस क्लास से बिलोंग करता होगा? ह्यूमन वाली क्लास से बिलोंग करता होगा। या जो मतलब जो इंसानों की तरह के बिहेवियर्स हैं, इंसानों की तरह के एटीट्यूड्स हैं, तो वो किस क्लास से बिलोंग करता होगा? ह्यूमन वाली क्लास से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो आपने, और हर ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक अलग पहचान होगी। हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी? एक अलग पहचान होगी। ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट 2, समझ आ रही है बात? हर ऑब्जेक्ट की एक अलग पहचान होगी। लेकिन हर ऑब्जेक्ट एक क्लास का एक नहीं हो सकता, एक क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। समझ आ रही है बात? एक क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो फायदा ही यही है ना कि आपने खाका बना दिया, अब उसमें से ऑब्जेक्ट निकाले जाओ आप, ठीक है। जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना लो। आपने एक मॉडल बना के रख दिया, अब उस मॉडल के ऑब्जेक्ट बनाते रहो, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए, उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज डिफाइन कर दी, उन ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज डिफाइन कर दी। ऑब्जेक्ट 1 जो है उसका नाम अली है, ऑब्जेक्ट 2 जो है उसका नाम हमजा है। ऑब्जेक्ट 1 जो है उसका कोर्स PHP है, ऑब्जेक्ट 2 जो है उसका कोर्स वेब डिजाइनिंग है। उनको हमने प्रिंट करवा लिया। समझ आया यहां तक? ठीक है, इसको बना के दिखाएं आप लोग, और फिर हाँ, आप ये कह रहे हो कि मैं ये सारी चीज यहां से क्या करूं? कट कर दूं, Ctrl X कर दूं और ये यहां लिख दूं। क्या बना लेते इसको? इसकी बात कर रहे हैं। डॉलर नेम और डॉलर कोर्स को क्या कर लेते? एरे वेरिएबल बना लेते। देखो, समटाइम ये हो सकता है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट में ये एट्रीब्यूट यूज नहीं करना। समझ आ रही है बात?
और इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे आप, पहली तो इस बात को भी समझ लें। ये आपका क्या कहलाएगा, डेटा मेंबर। ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स। ये आपका क्या कहलाएगा, डेटा मेंबर। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, डेटा मेंबर्स कहलाएंगे। ये आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा, इसको आप वेरिएबल नहीं कहेंगे। वेरिएबल का वर्ड यूज करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, वेरिएबल का वर्ड यूज करना या मुनासिब नहीं है। यहां इसको आप क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट या डेटा मेंबर। ठीक है, डेटा मेंबर कहेंगे या एट्रीब्यूट कहेंगे इसको आप। ठीक है, इसको आप डेटा मेंबर या एट्रीब्यूट कहेंगे। ठीक है, इसको आपको वो कहना मुनासिब नहीं है, वेरिएबल कहना मुनासिब नहीं है। ठीक है, इस तरह से रखने का मकसद ये कि हो सकता है फिर आपके पास हो सकता है मुझे इसमें कोर्स नहीं शो करना, कोर्स इसमें नहीं, इसको डिफाइन करना है, इस स्टूडेंट को कोई कोर्स डिफाइन नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। या मैं एक ऐसी जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल बना रहा हूँ, एक उसकी क्लास है मोबाइल की मेरे पास, जिसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स उसके यूज किए हैं, टॉर्च, ब्लूटूथ, ये एट्रीब्यूट्स हैं। एक क्लास बनाई मैंने मोबाइल की, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या यूज किए हैं, टॉर्च, ब्लूटूथ, वाईफाई। ठीक है, अब मुझे किसी क्लास में ब्लूटूथ देना है, किसी ऑब्जेक्ट में ब्लूटूथ नहीं देना, किसी ऑब्जेक्ट में मुझे टॉर्च देनी है, किसी ऑब्जेक्ट में मुझे टॉर्च नहीं देनी, तो मैं उसको कम ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, समझ आ रही है बात, तो ना नहीं दूंगा वहां पे मैं। तो इसको जरा बना के देखें।